दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पहलवानों को बीजेपी नेता ने ही उकसाया था और ये खुलासा साक्षी मलिक ने किया है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया था। पहलवानों का आरोप था कि ब्रजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों का उत्पीड़न करते हैं। इस मामले पर काफी राजनीति हुई थी, मामला कोर्ट तक गया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस ने ही पहलवानों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाया है, लेकिन इसका अब खुलासा हो गया है। दोस्तों, साक्षी मलिक भारतीय महिला पहलवान हैं। उन्होंने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में जब उनसे प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने ही पहलवानों को प्रदर्शन के लिए आगे किया था, तो इस पर साक्षी मलिक ने कहा, ये प्रोटेस्ट कांग्रेस से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। बीजेपी हरियाणा के 2 लीडर्स ने हमें प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाई थी, बबीता फोगाट और तीरथ राणा। बबीता ने हमें अप्रोच किया था। बबीता के मन में लालच था कि वो ब्रजभूषण की जगह WFI की प्रेसिडेंट बने। बबीता ने कई पहलवानों के साथ एक मीटिंग रखी थी। उन्होंने सारे रेसलर्स को बुलाया था। यानी कि दोस्तों, साक्षी मलिक के इस बयान से ये साफ हो गया है कि ये प्रोटेस्ट या ये कहे कि ये प्रदर्शन कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेताओं की वजह से हुआ था। उन्होंने ही पहलवानों को उकसाया था। इसके बाद साक्षी मलिक ने यह भी बताया कि हमें भी यही लगता था कि अगर बबीता फोगाट को पद मिलेगा तो कुछ अच्छा होगा। वो एक अच्छी खिलाड़ी रही हैं, वो तो हमारे संघर्ष को समझेंगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो हमारे साथ इतना बड़ा खेल कर जाएंगी। हमें लगा था बबीता फोगाट हमारे साथ प्रदर्शन में शामिल होंगी और एक खिलाड़ी होने के नाते आवाज उठाएंगी। दोस्तों, साक्षी ने यह भी कहा कि वाकई में संघ में यौन शोषण समेत कई गंभीर समस्याएं चल रही थी। उन्होंने इसके बारे में जानकारी भी थी, लेकिन उन्होंने आंख मूंदकर बबीता फोगाट की बातों को नहीं माना था। लेकिन उन्हें लगा था कि अगर फेडरेशन की अध्यक्ष एक महिला होंगी तो बेहतर होगा। साक्षी मलिक की बात से एक बात तो साफ हो गई है कि इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था। बीजेपी जो आरोप लगा रही थी वो गलत आरोप लगा रही थी, बल्कि बीजेपी के ही नेता बबीता फोगाट और तीरथ राणा ने पहलवानों को उकसाया था। इस प्रदर्शन के पीछे बबीता फोगाट का ही निजी स्वार्थ था। दोस्तों, साक्षी मलिक ने यह भी कहा कि हमने सीधा जाकर प्रदर्शन शुरू नहीं किया था, बल्कि विनेश फोगाट ने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फेडरेशन में हो रहे शोषण के बारे में सब बताया था। जब उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, तभी हमने यानी कि पहलवानों ने प्रोटेस्ट का रास्ता चुना। यानी कि दोस्तों, अमित शाह को पहलवानों ने पहले ही अपनी दिक्कतें बताई थी और अगर अमित शाह ने पहले ही इन बातों पर कोई एक्शन लिया होता तो पहलवानों को ये प्रदर्शन ना करना पड़ता। खैर, ये तो एक बात हो गई, लेकिन दोस्तों, बबीता फोगाट ने इस तरह का काम किया है, ये सोचने वाली बात है। बबीता फोगाट भारत की जानी मानी रेसलर है और बीजेपी की एक नेता भी है। उनकी नजर WFI की कुर्सी पर भी थी। वो कहती तो शायद दिल्ली दरबार से गुहार लगाने के बाद उन्हें ये कुर्सी मिल सकती थी, लेकिन दोस्तों, उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना। शायद वो ब्रजभूषण शरण सिंह को उनकी जगह से सिर्फ हटाना नहीं चाहती थी, बल्कि उनकी जगह भी लेना चाहती थी और वो ब्रजभूषण शरण सिंह को पहले अच्छे से फजीहत करवाना चाहती थी, जिससे उनका आगे का रास्ता आसान हो जाए। दोस्तों, साक्षी मलिक के बयान पर बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट का बयान भी सामने आया, जिसपे उन्होंने साक्षी मलिक पर ही ये आरोप लगा दिया कि वो कांग्रेस की भाषा बोल रही हैं। बबीता का WFI अध्यक्ष बनने का कोई ध्येय नहीं है और वो खिलाड़ियों के पक्ष में थी। कुछ ऐसा बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट ने कहा। दोस्तों, बबीता के पिता महावीर फोगाट भी पहलवान हैं और वो फोगाट बहनों के कोच भी हैं। वो विनेश के कांग्रेस के में जाने के समर्थन में भी नहीं थे। बबीता फोगाट भी विनेश के कांग्रेस में शामिल होने के प्रदर्शन में नहीं थी, जबकि बबीता फोगाट खुद भी बीजेपी में है। और अगर बबीता का WFI अध्यक्ष बनने का कोई इरादा नहीं भी था तो वो खिलाड़ियों का समर्थन करने क्यों नहीं आई? उन्होंने पहलवानों को प्रदर्शन करने के लिए क्यों उकसाया? फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद, साक्षी मलिक के बयान के सामने आने के बाद बबीता फोगाट को तो ट्रोल किया ही जा रहा है, लेकिन बीजेपी की भक्त मंडली साक्षी को ही बुरा भला कह रही है और वो साक्षी को ही गलत बता रही है। अब इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप ये वीडियो मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम है अवंतिका अवस्थी। नमस्कार।